डोरोथी ने डिनर की बाल्टी खोली। अब टिकटॉक, डोरोथी ने कहा, पहली बात यह है कि हमें इन चट्टानों से बचने का रास्ता खोजना होगा। व्हीलर्स नीचे हैं, आप जानते हैं, और हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। व्हीलर्स से डरने की कोई बात नहीं है, टिकटॉक ने कहा, उसके शब्द पहले की अपेक्षा अधिक धीरे धीरे निकल रहे थे। क्यों नहीं? उसने पूछा। क्योंकि वे AGGGRGRRR हैं। उसने एक प्रकार की गुर्राहट निकाली और अचानक रुक गया, अपने हाथों को उन्मत्तता से हिलाता रहा जब तक कि अचानक वह निश्चल नहीं हो गया। उसका एक हाथ हवा में था और दूसरा उसके सामने अकड़कर रखा हुआ था। हाथ की सभी तांबे जैसी उंगलियां पंखे की तरफ फैली हुई थीं। हे भगवान! डोरोथी ने भयभीत स्वर में कहा। क्या बात है? मुझे लगता है कि वह थक गया है, मुर्गी ने शांति से कहा। तुम उसे बहुत कसकर नहीं बांध सकते थे। मुझे नहीं पता था कि उसे कितना घुमाना है, लड़की ने जवाब दिया, लेकिन मैं अगली बार बेहतर करने की कोशिश करूंगी। वह सिपाही के गले में पीछे लगी खूंटी से चाबी निकालने के लिए उसके चारों ओर दौड़ी, लेकिन वह वहां नहीं थी। ये चला गया, डोरोथी ने निराशा में चिल्लाया। क्या चला गया? बिलिना ने पूछा। कुंजी, मुर्गी ने जवाब दिया, संभवतः ये तब गिर गया होगा जब उसने तुम्हें झुककर प्रणाम किया होगा। चारों ओर देखो, और देखो कि क्या तुम इसे फिर से नहीं ढूंढ सकते। डोरोथी ने देखा, और मुर्गी ने उसकी मदद की, और धीरे धीरे लड़की को घड़ी की चाबी मिल गई, जो चट्टान की दरार में गिर गई थी। उसने तुरंत टिकटॉक की आवाज़ को बंद कर दिया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि चाबी को उतने ही घुमाए जितने घुमाए जा सकते हैं। उसे यह काफ़ी मुश्किल काम लगा, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपने कभी घड़ी घुमाने की कोशिश की है, लेकिन मशीन मैन के पहले शब्द डोरोथी को आश्वस्त करने के लिए थे कि वह अब कम से कम 24 घंटे चलेगा। पहले तो तुमने मुझे ज़्यादा नहीं समझाया, उसने शांति से कहा, और मैंने तुम्हें राजा एवोल्डो के बारे में लंबी कहानी सुनाई थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं भागकर नीचे आया। इसके बाद उसने एक क्षण क्लॉक वक को रिवाइंड किया, और फिर बिलिना ने उसे टिकटॉक की चाबी अपनी जेब में रखने की सलाह दी, ताकि वह फिर से खो न जाए। और अब, डोरोथी ने कहा, जब ये सब पूरा हो गया, मुझे बताओ कि तुम व्हीलर्स के बारे में क्या कहने वाले थे। क्यों? वे डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, मशीन ने कहा। वे लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे बहुत खतरनाक हैं, लेकिन असलियत में व्हीलर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है जो उनसे लड़ने की हिम्मत करता है। वे शायद तुम्हारी जैसी छोटी लड़की को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत शरारती हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई डंडा होता तो वे मुझे देखते ही भाग जाते। क्या आपके पास कोई क्लब नहीं है? डोरोथी ने पूछा। नहीं, टिकटॉक ने कहा। और इन चट्टानों के बीच भी तुम्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, पीली मुर्गी ने कहा। तो फिर हम क्या करें? लड़की ने पूछा। टिकटॉक ने कहा, मैं अपने विचारों को पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा और मैं कुछ अन्य योजना के बारे में सोचने की कोशिश करूंगा। इसलिए डोरोथी ने अपने विचारों को फिर से चालू किया, और जब वह सोच रहा था, उसने अपना खाना खाने का फैसला किया। बिलिना पहले से ही चट्टानों की दरारों में कुछ खाने के लिए चोंच मार रही थी, इसलिए डोरोथी बैठ गई और उसने अपना टिन का डिनर पेल खोला। ढक्कन में उसे एक छोटा टैंक मिला जो बहुत बढ़िया नींबू पानी से भरा था। यह एक कप से ढका हुआ था, जिसे हटाने पर पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। नींबू पानी। बाल्टी में टकी के 3 स्लाइस, कोल्ड टम के 2 स्लाइस, थोड़ा लॉबस्टर सलाद, ब्रेड और मक्खन के 4 स्लाइस, एक छोटा कस्टर्ड पाई, एक संतरा और 9 बड़ी स्ट्रॉबेरी, और कुछ नट्स और किशमिश थे। अनोखी बात यह है कि इस डिनर पेल में नट्स पहले से ही फटे हुए थे, इसलिए डोरोथी को खाने के लिए उनका मांस चुनने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपने बगल की चट्टान पर दावत फैलाए और अपना खाना शुरू किया। सबसे पहले टिकटॉक को कुछ दिया, जिसने मना कर दिया क्योंकि, जैसा कि उसने कहा, वो केवल एक मशीन था। बाद में उसने बिलिना के साथ साझा करने की पेशकश की, लेकिन मुर्गी ने मृत चीज़ों के बारे में कुछ बड़बड़ाया और कहा कि उसे अपने कीड़े और चींटियां पसंद हैं। क्या लंच बॉक्स के पेड़ और डिनर पेल के पेड़ व्हीलर्स के हैं? बच्ची ने खाना खाते हुए टिकटॉक से पूछा।
बिल्कुल नहीं, उसने उत्तर दिया। वे ईव के शाही परिवार के हैं। बेशक अभी कोई शाही परिवार नहीं है क्योंकि राजा ईव समुद्र में कूद गया है और उसकी पत्नी और 10 बच्चे नोम राजा द्वारा बदल दिए गए हैं। इसलिए मैं सोच सकता हूँ कि ईव की भूमि पर शासन करने वाला कोई नहीं है। शायद इसी कारण से विला पेड़ों पर अपना दावा करते हैं और दोपहर के भोजन और रात के खाने को खुद ही खाते हैं। लेकिन वे राजा के हैं और आप हर खाने की बाल्टी के नीचे शाही ई अंकित पाएंगे। डोरोथी ने बाल्टी को पलटा और तुरंत ही उस पर शाही निशान देखा, जैसा कि टिकटॉक ने कहा था। लड़की ने पूछा, क्या विला ही पृथ्वी की धरती पर रहने वाले एकमात्र लोग हैं? नहीं, वे केवल जंगल के पीछे एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, मशीन ने उत्तर दिया। लेकिन वे हमेशा से ही शरारती और नासमझ रहे हैं और मेरे पुराने मालिक राजा एवोल्डो जब भी बाहर जाते थे तो अपने साथ एक कोड़ा रखते थे ताकि वे जीवों को नियंत्रित रख सकें। जब मुझे पहली बार बनाया गया था तो विलर्स ने मुझ पर दौड़ने और अपने सिर से मुझे कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि मैं इतना मजबूत बना हुआ हूँ कि वे मुझे घायल नहीं कर सकते। तुम बहुत टिकाऊ लगते हो, डोरोथी ने कहा। तुम्हें किसने बनाया? टिकटॉक ने जवाब दिया, ईवना शहर में स्मिथ एंड टिंकर की फर्म, जहां रॉयल पैलेस स्थित है। क्या उन्होंने आप में से बहुतों को बनाया? बच्चे ने पूछा। नहीं, मैं ही एकमात्र स्वचालित यांत्रिक व्यक्ति हूं जिसे उन्होंने कभी पूरा किया है, उन्होंने उत्तर दिया। वे बहुत ही अद्भुत आविष्कारक थे, मेरे निर्माता थे, और जो कुछ भी वे करते थे उसमें काफी कलात्मक थे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, डोरोथी ने कहा। क्या वे अब एवना शहर में रहते हैं? वे दोनों चले गए हैं, मशीन ने उत्तर दिया। श्री स्मिथ एक कलाकार थे, साथ ही एक आविष्कारक भी थे, और उन्होंने एक नदी का चित्र बनाया जो इतनी प्राकृतिक थी कि जब वे नदी के किनारे पर कुछ फूल बनाने के लिए नदी पार कर रहे थे तो वे पानी में गिर गए और डूब गए। ओह, मुझे इसके लिए खेद है, छोटी लड़की ने कहा। मिस्टर टिंकर, टिकटॉक ने आगे कहा, एक सीढ़ी इतनी ऊंची बनाई कि वो उसका सिरा चांद पर टिका सके, जबकि वह सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा था और उसने राजा के मुकुट के सिरे पर छोटे छोटे तारे जड़ दिए। लेकिन जब वह चांद पर पहुंचा तो मिस्टर टिंकर को वह जगह इतनी प्यारी लगी कि उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया, इसलिए उसने सीढ़ी को अपने पीछे खींच लिया और उसके बाद से हमने उसे कभी नहीं देखा। इस देश के लिए उनकी वजह से बहुत बड़ी क्षति हुई होगी, डोरोथी ने कहा, जो इस समय अपना कस्टर्ड पाई खा रही थी। वह था, टिकटॉक ने स्वीकार किया। इसके अलावा वह मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर से बाहर हो जाऊं तो मुझे नहीं पता कि कोई मुझे फिर से जोड़ पाएगा, क्योंकि मैं बहुत जटिल हूं। आपको पता नहीं है कि मैं कितना मशीनी हूं। मैं इसकी कल्पना कर सकती हूं, डोरोथी ने सहजता से कहा। और अब, मशीन ने आगे कहा, मुझे बात करना बंद करना होगा और इस चट्टान से बच निकलने के तरीके के बारे में फिर से सोचना शुरू करना होगा। इसलिए वह बिना विचलित हुए सोचने के लिए आधे रास्ते में ही घूम गया। सबसे अच्छा विचारक जिसे मैंने कभी जाना है, डोरोथी ने पीली मुर्गी से कहा, वह एक बिजुका था। बकवास, बिलिना ने झट से कहा। ये सच है, डोरोथी ने कहा। मैं उससे उसकी धरती पर मिली थी और वो मेरे साथ उसके महान जादूगर के शहर में गया था ताकि कुछ दिमाग हासिल कर सके, क्योंकि उसके सिर में सिर्फ भूसा भरा हुआ था। लेकिन मुझे लगा कि दिमाग हासिल करने से पहले भी वो उतना ही अच्छा सोचता था जितना बाद में सोचता था। क्या आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं उसकी भूमि के बारे में सारी बकवास बातों पर विश्वास कर लूं? बिलिना ने पूछा, जो थोड़ी नाराज लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वहां कीड़े कम थे। क्या बकवास है? बच्ची ने पूछा, जो अब अपने मेवे और किशमिश खा रही थी। क्यों, आपकी असंभव कहानियां उन जानवरों के बारे में हैं जो बोल सकते हैं, और एक तिनका लकड़हारा जो जीवित है, और एक बिजुका जो सोच सकता है। वे सभी वहां हैं, डोरोथी ने कहा, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुर्गी ने सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बहुत अज्ञानी हो, लड़की ने उत्तर दिया, जो अपनी सहेली बिलिना के भाषण से थोड़ा आहत थी। उसकी भूमि में, टिकटॉक ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, कुछ भी संभव है।
क्योंकि यह एक अद्भुत परिदेश है। बेलिना, मैंने क्या कहा? डोरोथी चिल्लाई, और फिर वो मशीन की ओर मुड़ी और उत्सुक स्वर में पूछा, क्या तुम उसकी भूमि को जानते हो? टिक-टॉक। नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है, सिपाही ने कहा। क्योंकि यह इस यूरेशियन भूमि से केवल एक विस्तृत रेगिस्तान द्वारा अलग है। डोरोथी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथ ताली बजाई। मुझे इस बात की खुशी है, उसने कहा। अपने पुराने दोस्तों के इतने करीब होने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेलिना, जिस बिजुका के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वह उसकी भूमि का राजा है। टिक-टॉक ने कहा, माफ कीजिए, वह अब राजा नहीं है। जब मैं वहां से गई थी, तब वह वहां था, डोरोथी ने बताया। मुझे पता है, टिक-टॉक ने कहा, लेकिन उसकी भूमि में एक क्रांति हुई थी, और स्केयर क्रो को जनरल अल जिंजूर नामक एक सैनिक महिला ने पदच्युत कर दिया था। और फिर जिंजूर को ओज़मा नाम की एक छोटी लड़की ने पदच्युत कर दिया, जो सिंहासन की असली उत्तराधिकारी थी और अब उसकी ओज़मा की उपाधि के तहत भूमि पर शासन करती है। यह मेरे लिए खबर है, डोरोथी ने सोच समझकर कहा। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी भूमि छोड़ने के बाद से बहुत सी चीजें हुई हैं। मुझे आश्चर्य है कि बिजुका, टिन वुडमैन और कायाशेर का क्या हुआ। और मुझे आश्चर्य है कि यह लड़की ओज़मा कौन है, क्योंकि मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन टिक-टॉक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से सोचने लगा था। डोरोथी ने बचे हुए भोजन को बाल्टी में वापस भर दिया, ताकि अच्छी चीजों की बर्बादी न हो, और पीली मुर्गी अपनी गरिमा को इतना भूल गई कि उसने बिखरे हुए सभी टुकड़ों को उठा लिया, जिसे उसने बहुत लालच के साथ खाया। हालांकि उसने कुछ समय पहले तक डोरोथी द्वारा पसंद की जाने वाली चीजों को तुच्छ समझने का नाटक किया था। इस समय तक टिक-टॉक अपने कठोर धनुष के साथ उनके पास आ गया। कृपया मेरे पीछे आओ, उसने कहा, और मैं तुम्हें यहाँ से ईवना शहर तक ले चलूंगा, जहाँ तुम अधिक आरामदायक रहोगे, और मैं तुम्हें विलस से भी बचाऊंगा। ठीक है, डोरोथी ने तुरंत जवाब दिया। मैं तैयार हूँ।